65 सीटों पर रुझान आ गया। आप ईवीएम खुलने की बात कर रहे हैं, अब क्या चाहते हैं? बार बार क्यों बता रहे हो? बार बार एक बार सुन लिया, बार बार क्यों बता के मेरी छाती पे रिजल्ट रख रहे हो? बार बार बताना, जल्द देख लिया, सारी दिल्ली देख रही है, रिपीट क्यों कर रहे हो आप इसको? मैं उमर अब्दुल्ला को कहना चाहता हूँ कि ये फालतू के ट्वीट करके मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो गया। एक कांग्रेसी से पूछा कि आपको क्या उम्मीदें हैं, जीत रहे हो आप क्या? तो उन्होंने बोला हाँ जीत सकते हैं। कह रहा क्या है? कहता जी राहुल गांधी की रैली होने वाली है दिल्ली में। अच्छा। तो फिर भाजपा वाले से पूछा तो आप कैसे जीत रहे हो? कहता हम भी जीत रहे हैं। कह रहे क्या उम्मीद है? कह रहा जी राहुल जी की रैली होने वाली दिल्ली में। ऊपर से आप लोग सुबह सुबह अब मैं ट्वीट पढ़ूंगा इनका, ये देखो ये दिखा रहे हैं जो इनको लग रहा है कि मैं ट्वीट पढ़ने बैठा हुआ हूँ। इतना खाली आदमी नहीं हूं मैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद से अरविंद केजरीवाल रोस्ट होते नहीं फिर रहे। चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, हर जगह लोग उन्हें ट्रोल करते ही रह रहे हैं। लेकिन नतीजों के दौरान एक न्यूज चैनल पे अरविंद केजरीवाल की बड़ी बुरी तरीके से बेइज्जती या रोस्टिंग की गई है। वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए चलिए देखते हैं वो वीडियो। हमारे स्टूडियो में भी अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे ही जान लेते हैं। केजरीवाल जी, रेवड़ियां तो बांटनी शुरू की थी आपने, शुरुआती आपने ऐसे चुनाव प्रचार का किया कि केजरीवाल की 6 रेवड़ियां, क्या हुआ? जहर मिला दिया, जहर तुम लोगों ने ईवीएम के अंदर जहर मिला दिया। रेवड़ियों में जहर मिला के भेज दिया हरियाणा वालों ने। ये तमाशा लगा रखा है सारे दिन से। अरे बैलेट पेपर चल रहे हैं अभी, ईवीएम खुल जाने दो। ईवीएम खुली नहीं है, तुमने तमाशा लगा दिया। रेवड़िया रेवड़िया रेवड़िया। 65 सीटों पर रुझान आ गया। आप ईवीएम खुलने की बात कर रहे हैं, अब क्या चाहते हैं? बार बार क्यों बता रहे हो? बार बार एक बार सुन लिया, बार बार क्यों बता के मेरी छाती पे रिजल्ट रख रहे हो? बार बार बताना, जल्द देख लिया, सारी दिल्ली देख रही है, रिपीट क्यों कर रहे हो आप इसको? बार बार 65 का आ गया, 62 का आ गया, पता नहीं क्या आ गया। जहर मिला दिया रेवड़ियों के अंदर, ये जहर मिला दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। भाई केजरीवाल जी ये बताइए, आप तो यमुना आरती करने की बात कर रहे थे कि आप जिस तरह से गंगा आरती होती है बनारस में, आप यमुना आरती करेंगे, क्या हुआ उसका? वो भी तो हमने नहीं देखा। यमुना आरती होने वाली थी, हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया उसके अंदर। श्वेता जी कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? उधर से जहर इन लोगों ने जब डाल के चम्मच से मिलाया उसके यमुना के अंदर, चम्मच से जहर मिलाया तो जहर चला दिल्ली के। तो जहर का फोन आया हमें कि मैं आ गया हूँ। हमारे इंजीनियर गए हैं भाग के वहां पे, एक छलनी बनाई हमने, छलनी। अच्छा, उस छलनी जहर को छानने के लिए वो जहर पीछे रह गया। पानी पानी आ गया। तो मैंने दिल्ली को बचाया है। आज मैंने दिल्ली को बचाया। मेरी 35 से ज्यादा सीटें आने दो, यमुना की आरती भी होगी और उस झाग के ऊपर खड़े होकर मैं आरती करूंगा जो यमुना में। वैसे इतनी मेहनत की है कांग्रेस वालों ने कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस को पहले से नीचे नहीं गिरा सकती। नहीं, लेकिन कांग्रेस अच्छी पार्टी है। इन्हें देखो चुनाव में ना इन्हें जीतने की खुशी है, ना उम्मीद है, ना हारने का कोई गम। ऐसी कोई पार्टी नहीं है चुनाव में बहुत है, कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको। हाँ, क्योंकि ज्यादातर जो पार्टीज है वो तो जीतने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरती है, लेकिन कांग्रेस को कहते हैं ना, हम समभाव से देख रहे हैं। कांग्रेस समभाव में। ये कौन है? ये कहाँ से आगे चल रहे हैं या गलती से आगे? ये कौन सी सीट है? हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। कौन सी सीट है? बिल्कुल ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी सीट है जिससे कांग्रेस आगे चल रही है। गजब बेइज्जती है। अब मनीष सिसोदिया देखिए, इनके साथ भी बड़ा बुरा हुआ नहीं? पड़पड़गंज से बेचारी ये लड़ा करते थे, इनकी सीट बदल दी गई। इनकी सीट अवैध ओझा जी को सॉरी बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल जी को कैसे समझ में? आप तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है भाई। शीश महल में रहने वाला इंसान, उसको समझ में नहीं आया? आजादी की लड़ाई लड़के वो जेल से निकला था बाहर। अब ये लोग हमें 15-15 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। श्वेता जी, मैंने इनको बताया कि अरे पैसे आए क्या आपके पास? 15 करोड़ में बिकने वाले नहीं, हमने बहुत कमा रखा है। हम 15 करोड़ में बिकने वाले नहीं है। हमें खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए। जब से मैं वो टॉयलेट की सीट उखाड़ के ले गया हूँ तब से दुखी चल रहे हैं लोग। तो शीश महल बना लिया, शीश महल बना लिया, अपने लिए बनाया था मैंने। रह लेगा वहां पे परवेश शर्मा। काहे के आम आदमी पार्टी के नेता, जब आप मतलब आपके वो तो खैर आपने टॉयलेट की सीट की बात की तो हमें तो पता चला कि वो रिमोट से चलती है। नहीं। वो गर्म भी होती है, वो अपने आप उठती है। मिसगाइड कर रहे हो। मिसगाइड कर रही हो? पहले तो रिमोट का भी रिमोट है। अच्छा, रिमोट का भी रिमोट से वो रिमोट चलता है। ओके। फिर वो रिमोट से सीट चलती है। सीट अच्छा चलती है वो। ओके। सीट पे हम कहीं भी चले, कहीं भी। अच्छा, पूरे घर में आप जहाँ चाहे वहां आप जा सकते हैं। लगी हुई है उसमें। ऐसी सीटें बना रखी है। तो वो वाली एक सीट तो मैं जीत रहा हूँ। वो सीट आप जीत रहे हैं। सही बात है। अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होती है तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को सोचने की जरूरत है?
आम आदमी पार्टी को तो श्वेता जी बहुत पहले सोचना चाहिए था। अभी मुझे लग रहा है आधे चुनाव में दिक्कत कर दी इनके कार्यकर्ताओं ने। और इनका एक बड़ा नारा चला, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, बड़ा गाना चला। इनके कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता कि वो पोस्टर कहाँ लगाने कहाँ नहीं लगाने। कुछ कार्यकर्ता वो पोस्टर तिहाड़ के आगे लगाया है। अंदर कैद ही खुश है कि भाई फिर आ रहा अपना। और श्वेता जी इस बार दिल्ली में सर्दियां कम पड़ी, आपको पता है? बिल्कुल, वो क्यों मफलर पड़ी? नहीं निकला। भगवान चाहते नहीं निकले। वोटिंग परसेंटेज सामने इस बार आया था तो उसने बता दिया था कि दिल्ली की जनता या दिल्ली के दिल में क्या है। क्या कहेंगे? इस बार जन जन की मार पड़ी है, इसलिए मार जन की। आम आदमी पार्टी के नेता ना यही नहीं समझ पाए पूरे चुनाव में, इतनी बार बार जेल में गए, इनको समझ नहीं आया कि जेल का मंत्री होना और मंत्री का जेल होना दोनों अलग बात होती है, एक बात नहीं होती। ये दोनों को एक ही समझ रहे थे। बिल्कुल, लोगों ने भी देखा होगा कि इंडिया गठबंधन, लेकिन ये बड़ा अजीब मुझे लगता है ना कि जहां तक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की अगर ये गत जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हुई कि पब्लिक इसलिए कंफ्यूज थी कि भैया हो क्या रहा है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो साथ में लड़ेंगे, लेकिन हम इस तरह से लड़ेंगे अगर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हम लड़ेंगे, स्टेट में लड़ेंगे तो हम अलग अलग लड़ेंगे। तो पब्लिक भी कंफ्यूज थे कि कौन किसके साथ है और किसको वोट दिया जाए। दीपक, हरियाणा में इन लोगों ने केजरीवाल जी का जो लगभग 2% वोट आया, उसने सीधे सीधे कांग्रेस को हराया। तो कांग्रेस ने कहा बेटा इस बार ले 2% हम लाके तुझे हराएंगे। तो इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है गोरखपुरी जी, जो केजरीवाल जी की स्थिति बनी हुई है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर कांग्रेस की जो अभी फिलहाल गत होती हुई दिख रही है, उस पर कुछ कांग्रेस का तो देखिए सबसे बड़ा भी एक कांग्रेसी से पूछा कि आपको क्या उम्मीदें हैं, जीत रहे हो आप क्या? तो उन्होंने बोला हाँ जीत सकते हैं। कह रहा क्या है? कहता जी राहुल गांधी की रैली होने वाली है दिल्ली में। अच्छा, तो फिर भाजपा वाले से पूछा तो आप कैसे जीत रहे हो? कहता हम भी जीत रहे हैं। कह रहे क्या उम्मीद है? कहता जी राहुल जी की रैली होने वाली दिल्ली में। तो दोनों पार्टियों की उम्मीदें राहुल जी की रैली पे ही होती हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही जाएगा जो वो मुद्दा बन जाएगा फिर उनको। लेकिन श्वेता जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है, ये मैं बिल्कुल कहूंगा। मैं बावरपुर विधानसभा से आता हूँ और क्या कहते हैं वहां से खड़े हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो लोकसभा पड़ती है, वहां से खड़े हुए कन्हैया। अच्छा, अभी ज्यादा लंबा समय नहीं है अभी वो लोकसभा चुनाव के लिए। वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गले में गलबैया डाले एक दूसरे का प्रमोशन कर रहे हैं। कन्हैया को बहुत अच्छा सा आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है। कुछ महीने के बाद वही पार्टी वही कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, जी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बर्बाद कर दी इनको। तो जनता कह रही तुम 4 महीने पहले हमसे फर्जी में वोट करवा रहे थे मेरे से। तुमने भ्रष्टाचारों को वोट करवा दिया हमसे। तो जनता को गठबंधन ने निश्चित रूप से बिल्कुल वो परेशान किया है। उन्हें साफ लग गया कि ये दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली में हमें मूर्ख समझ रही है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब की दिल्ली की जनता ने बता दिया कि भैया साफ सुथरी और ढंग की राजनीति कर सकते हो तो अब दिल्ली में आना। अब फ्री का क्योंकि दिल्ली पे धब्बा था ये। एक लोग बोलते थे बार बार कि दिल्ली को तो दिल्ली में फ्री की चीजें चलती हैं, दिल्ली वालों को फ्री की चीजें, लेकिन नहीं, अब की दिल्ली ने बता दिया 7 की 7 सीटें लोकसभा में देकर और ये बहुमत 50 सीटें देकर कि नहीं भैया फ्री नहीं, कायदे की राजनीति करो, हमें भी विकास चाहिए, हमें फ्री की बिजली, फ्री का बस में नहीं घूमना। बताइए ये क्या स्थिति बन रही है? केजरीवाल जी कुछ बोलेंगे? आज मैं समझता हूं कि अभी हम बार बार आप मेरा नाम लेके मुझे तपा रहे हो। उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं क्या कहा उन्होंने, मेरे को सुनाई नहीं देता, मफलर उतार दिया मैंने। अच्छा, उतार दे। इस बार तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ी कि आपको मफलर निकालना भी पड़ता। मुझे मफलर बांध के सुनाई देता है। इसीलिए इस बार दिल्ली की जनता की आवाज आपने नहीं सुनी है। दिल्ली की जनता की आवाज मैंने सुनी है, दिल्ली की जनता ने मेरी आवाज नहीं सुनी है। आप क्या उन तक पहुंचाना चाह रहे थे? देखिए बहुत ही अच्छा। मैं उमर अब्दुल्ला को कहना चाहता हूं कि ये फालतू के ट्वीट करके मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो गया। 56 इंच के सीने वाली सरकार बनने वाली है, 56 सीटें इनकी आने वाली हैं। ऊपर से आप लोग सुबह सुबह, अब मैं ट्वीट पढ़ूंगा इनका, ये देखो ये दिखा रहे हैं जो इनको लग रहा है कि मैं ट्वीट पढ़ने बैठा हुआ हूं। इतना खाली आदमी नहीं हूं मैं। अरे आपकी आधे से ज्यादा टाइम आपकी सरकार तो सोशल मीडिया के जरिए चलती रही है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि आपको ट्वीट पढ़ने का टाइम नहीं है? सरकार चलती होगी, मैं नहीं चल रहा। मैं पिछले 1 महीने से अपना हिसाब किताब करने में लगा हुआ हूं सत्येंद्र से कि भाई अपना अपना बांट लो, सरकार जाने वाली है, भाजपा आने वाली है। हमने अपना हिसाब पूरा कर लिया है, जनता ने अपना हिसाब कर दिया है सारी। पता नहीं आपको क्या तकलीफ हो रही है। ये हार गए, हमें तो आदत पड़ी हुई है। हम तो गोवा में हारे, हम तो हरियाणा में, सारे देश में हार रहे हैं, दिल्ली में हार गए तो क्या हो गया? हार गए, हमारे लिए हारना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। टोटी वोटी निकालोगे इस बार तुम भी कि नहीं? पूरी सीट ले गया तू टोटी पे तुम लोग यार। ये छोटी बातें यूपी वाले करते हैं, हम नहीं करते, हम पूरी सीट ले जाते हैं।